पूछो सवाल। सवाल पूछो। आप पहले अपना कार्ड दिखाइए, कौन सी मीडिया कार्ड दिखाइए। कार्ड दिखाओ, कौन से मीडिया से, कौन से मीडिया से, कौन से मीडिया, अरे कौन से, अब बताइए कौन से। सुदर्शन न्यूज चैनल नहीं है। आप सारे का आप समर्थन करते, मैं कह रहा हूँ आप अपना फोन, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इसको आप समर्थन करते हो। पूछ रहे हो कि तुम बता रहे हो, पूछ रहे हो, अपना फोन निकालो, मुझे वीडियो दिखाओ, उसके बाद मेरे से जवाब मांगो। वैसे तो पत्रकारिता को खूंटी पर टांगकर, ईमान को कुचलकर, जो हाथ में माइक लेकर घूमते हैं तथा कथित राष्ट्रवादी पत्रकार, उनको किश्तों में उनका यह भुगतान हो चुका है। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा कितनी बुरी तरह से लताड़े नहीं गए, बल्कि खदेड़ दिए गए। खबर एक जगह से नहीं है। इन दिनों गोदी पत्रकारों की हालत ऐसी हो गई है, वो समझ नहीं पा रहे कि दिहाड़ी कमाएं या फिर पत्रकारिता ही छोड़ दे, क्या करें, वो समझ नहीं पा रहे। वो आज आपको दिखाऊंगा कहां कहां ये फजीयत हुई। हिंदू मुसलमान करने वाले जरा ये भी देखो कि कैसे एक संत के साथ बदसलूकी की जाती है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी है, क्योंकि संसद के अंदर जो कुछ हुआ एक दो दिन में, वो आपने देखा कि राहुल गांधी बोलते हैं, नरवणे साहब का नाम लेते हैं, लेकिन बिरला साहब कहते हैं, बिरला साहब, कि भाई अब मोदी का नाम नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नीति नियम बता रहे थे। आज ये नीति नियम भी बताऊंगा, और जो उचित समझो वो करो। जी हाँ, नरवणे साहब की जो रॉ है, मैं किताब नहीं कहूंगा, आत्मकथा का जो रॉ था, जिसे मोदी सरकार ने छपने नहीं दिया, उनके मुताबिक जब चीन हमारी जमीन सरजमीन पर आ रहा था 4 टैंक और कई सैनिकों के साथ, तब यही कहा था। राजनाथ सिंह ने बताया कि मोदी साहब ने कहा है जो उचित लगे कर लो, और इसी को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर सुनिए, यहां क्या हो रहा है, क्या भयंकर फजीयत हो रही है, बेइज्जती। हाथ देके मुझे धक्का मारकर गेट से निकाला गया। शरीर में महिलाओं ने हाथ दिया, महिलाओं नहीं दिया, मुझे गेट से क्यों निकाला गया? किसी मीडिया वाले को क्यों? आप पहले अपना कार्ड दिखाइए, कौन सी मीडिया कार्ड बिल्कुल मेरे पास कार्ड है। कार्ड दिखाओ, कौन से मीडिया से, कौन से मीडिया से, और कौन से पहली मीडिया, बात, अरे कौन से, सुदर्शन अब न्यूज़ बताइए कौन से। सुदर्शन न्यूज चैनल नहीं है। ये देखिए, बेचारे परेशानों पर लिखा भी है, गोदी मीडिया की लाज दलाली पकड़ी गई, देखते ही खदेड़ दिया, ये खबर निकल कर आई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हर्ष हुआ, जरा देखते चलिए। और तलवार, इनको मारो जूते चार, आप लोग यहाँ से नारे लगाते हैं। आपके पास है वीडियो है? हाँ, वीडियो है आपके पास। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे मीडिया पे कई वीडियो चल रहा है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का और जेएनयू के छात्र होते हैं, वो लगातार वो भी नारे लगाते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो एक तरफ लगाते हैं कि जातिवाद बर्बाद हो। बता रहे हो कि पूछ रहे हो? पूछ रहे हो ना। पहली चीज, मैं आपसे बुलशिट पे बात करने नहीं वाला हूँ। बुलशिट क्या होता है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सारे का आप समर्थन करते, मैं कह रहा हूँ आप अपना फोन, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इसको आप समर्थन करते हो? तुम पूछ रहे हो कि तुम बता रहे हो? आपसे पूछ रहा हूँ, समर्थन करते हो आप? पूछ रहे हो, अपना फोन निकालो, मुझे वीडियो दिखाओ, उसके बाद मेरे से जवाब मांगो। अच्छा, निकाल आपको। अरे आपके पास भी फोन है, अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। आप क्या इसको क्या कह रहा हूँ, नारा नहीं लगे कभी? भाई आपके अंदर अगर हिम्मत है, आप मुझे अपना फोन निकाल के इस कैंपस का वीडियो मुझे दिखाओ। टोटल की बात हालत खराब हो गई है यहाँ पर। और देखिए, अलग अलग तरीके से ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क होता है। पंडित, ये जातिगत टिप्पणी नहीं है, ये जातिगत टिप्पणी नहीं है। पंडित और पोंगा पंडित जैन हो ना, मंदिर में घंटी बजाई, ये हिंदू मामलों में मत बोलो। जैन हो ना तुम, हिंदू मामलों में मत बोलो। हम लोग समझ लो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अरे आप ब्राह्मण नहीं है, फिर नीच आदमी है, आप नीच आदमी है। ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, ब्राह्मणों की कब्र खोदना चाहते हैं। ब्राह्मणवाद क्या होता है? ये देख रहे हैं, गोदी पत्रकार को जंतर मंतर पर लोगों ने घेर लिया, और उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो आपने देखा। और भी देखिए, अभी तो बहुत सारी है। हिंदुत्व विरोध नहीं कर सकते आप, हिंदुत्व विरोध नहीं कर सकते। मैं भी ब्राह्मण हूँ। अरे मैं ब्राह्मण हूँ तो रेपिस्ट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ तो रेपिस्ट हूँ। ये सोच है जेएनयू वालों की, मैं ब्राह्मण हूँ तो रेपिस्ट हूँ। ये हालत है इनकी। कौन सोल्यूशन देगा इनका? कौन? मैं ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुत्व का सपोर्ट करता हूँ। मैं रेपिस्ट नहीं हूँ। बांग्लादेश का विरोध नहीं करेंगे, बांग्लादेश का विरोध नहीं करेंगे। ब्राह्मणवाद से क्या प्रॉब्लम है? तो जंतर मंतर पर ये कह रहे थे कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग ने फिर मजा आएगा, ब्राह्मण और सनातन के विरोध में नारे लगे, ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन जो लताड़ पड़ी है वो आपके सामने है ही, हालत खराब हुई। अब एक दीदी हैं, वो अमूमन ऐसे ही मिलती हैं। अब देखिए, एक मुस्लिम बुजुर्ग को परेशान कर रही थी, क्या हुआ हालत देखिए, जरा देखिए। क्या नाम है? पहले अपना होलिया सही करो। क्या होलिया सही करें? औरत का जेबा नहीं,
ये आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये इस्लाम की बात है, आपके इस्लाम की बात होगी, हमारे में तो ऐसे नहीं बोलते। आप हमसे जरा मत करो, हाफिज मोहम्मद इस्लाम है, अनाप शनाप नहीं है, फजूल बातें नहीं करते। आप ऐसे नहीं बोल सकते, पर ये हराम है ये। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते। अरे बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते? क्योंकि अल्लाह के बंदे हैं। और आप किसकी बंदी हो ये बताओ हमको। क्यों बताएं आप? अरे किसकी बंदी हो? हम किसी की बंदी हो। आप कौन होती है हमसे सवाल करने वाली? हम बिल्कुल, हम मीडिया में ना, मीडिया गए भारत चूल्हे में। तो हाँ, ये ऐसे ही लताड़े जाते हैं आजकल। और अब इस पर किसी का पेट मरोड़ उड़ रही है। देखिए क्या हो रहा है। हनुमान चालीसा आता है? हनुमान चालीसा बेटा, हनुमान चालीसा, गीता सार सब कुछ होता है। अच्छा, पहले वो गायत्री मंत्र सुनाओ। गायत्री मंत्र सुना के पहले चाय मंगाते रहे। हाँ मंगाता हूँ। नहीं, पहले तुम गायत्री मंत्र सुनाओ। चाय गायत्री मंत्र सुनाओ पहले। गायत्री मंत्र सुनो, सब गायत्री मंत्र आता है। गायत्री मंत्र सुना पहले चाय सुना। बहुत मारूंगा, माँ कसम बोलता हूँ, बहुत मारूंगा। गायत्री मंत्र सुना, जल्दी सुना। मास्टर पकड़ इसको। गायत्री मंत्र हो गया। गायत्री मंत्र सुना। गायत्री मंत्र सुना, 100 रुपया दूंगा तुझे। हाँ भाई, सुना। पक्की बात। हाँ सुना। चाय तो बोलो। नहीं, पहले गायत्री मंत्र सुना। पहले मेरे को नहीं, बहुत मारूंगा, माँ कसम बोल रहा हूँ, मारना चालू करूंगा अभी। तुरंत मारना चालू करूंगा। गायत्री मंत्र सुना पहले। सुना जल्दी। 2 मिनट ठहरो यार। गायत्री मंत्र आपका, आप ऐसे यार संतों को भगवा दे क्या? सुनाओ तो भगवान। मेरी बात तो सुनो। 2 मिनट मेरी बात तो सुनो यार। 100 रुपया दूंगा। हाँ, गायत्री मंत्र सुनाओ। तो गायत्री मंत्र के नाम पर अब भगवाधारियों को पीटने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पर देखिए इन्हें बड़ा खौफ हो रहा है। खौफ किस बात का, जरा दीदी को सुनिए। मोहल्ला जो है अग्रवालों का है, और इसमें एक मुसलमान है। ये पूरे हर समय न कोई कुछ कह नहीं सकता है, बस हर समय न कुछ कहे तो ईंट पत्थर मारने पर तैयार रहता है, चाहे किसी का कहीं भी लगे। और कई बार लग भी चुकी है पहले भी। बीजेपी सरकार मदद करो, बीजेपी सरकार मदद करो, योगी जी मदद करो। तो इसमें ये गजब का खौफ है। आगरा के कमला नगर में 30 हिंदू परिवार दावा कर रहे हैं कि वो एक अकेले मुस्लिम पड़ोसी से डरकर घर छोड़ रहे हैं। क्या 30 परिवार इतने कमजोर हो गए कि, या फिर विक्टिम कार्ड खेलकर माहौल खराब करने की कोशिश, कोई नई स्क्रिप्ट, कायरता की भी सीमा होती है? ये करिश्मा अजीज का अपना दावा है। ठीक है, अब जरा इधर वाले वीडियो को जरा सुनिए, यहाँ क्या हो रहा है। वीडियो देखते जाइए। आप तो बड़े प्रोफेसर हो, मैं बिना किताब पढ़े बता दूं 352 में क्या है। 352 में यह है कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषय पर चर्चा कर सकते हैं, यही ना। पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट। प्रेसिडेंट किसको पद्मश्री देता है, ये यहाँ पर। अब ज्यादा सुनो मेरी बात। मैं प्रेसिडेंट। अब सुनो, एक मिनट में रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम रहे। बैठ जाता। तो रूलिंग देने पर आ गए ओम बिरला। ये पुरानी इनकी 2020 की। अब चलिए यहाँ समझिए यहाँ क्या किया जा रहा है। एक AI वीडियो बनाई गई है, तो क्या उसमें क्या है। सर, चाइना के टैंक हमारी ओर बढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्या आदेश है? रुको, मैं ऊपर बात करता हूँ। सर, चाइना हमारी ओर टैंक लेकर बढ़ रहा है, हमारे लिए क्या आदेश है? बताते हैं। सर, चीनी सेना टैंक लेकर भारत की सीमा के नजदीक आ रही है, हमारी सेना के लिए क्या आदेश है? अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो उचित समझो वो करो। हेलो, मोदी जी से बात हुई, उन्होंने कहा है जो उचित समझो वो करो। लेकिन सर वो ऑर्डर। हेलो हेलो। अब ये बिल्कुल AI वीडियो, क्योंकि इसी तरह का जिक्र उसमें नरवणे साहब की पुस्तक में था। और जाते जाते एक खबर जरा देखिए किसके लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जरा सुनिए। Traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. तो here is a ट्रेटर। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल जी ने गद्दार कहा। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, यही रवनीत सिंह बिट्टू सत्ता के मजे के लिए वहां थी, और आज भाजपा में सत्ता के मजे ले रहे हैं। गद्दारों को राहुल गांधी के सामने से बेनकाब कर रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। नमस्कार।